राम राम भाई, सारे भाईचारे ने। आजा मलिक भाई ने राम राम। विजय बांडवा भाई ने जय भाईचारा। दीपनैन भाई रेडी ही हैं। दुख दर्द तकलीफ बहुत बात की है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बुरा सवाल वो एक लगता है। सिर्फ ये लगता है, मेरे मुसलमान भाई मेरे पेज पर बहुत सारे हैं जो मेरे खुद के साथी भी हैं। एक बारी आप सबसे एक सवाल है जिसके पास जवाब हो, सिर्फ वो जुड़ना भाई। यहाँ नीचे ये माँ बहन की गालियां वगैरह वगैरह ये चीजें मत करना, क्योंकि ना तो मेरे को पसंद, ना तो फोन में मैं गाली देना लगा मैं गला पकड़ सकता, और ना ही इस फोन के अंदर तो तब मेरे मार सकते। तो यहाँ गाली गलौज करके ना तो अपनी जुबान खराब करना, ना मेरी जुबान खराब करना। एक बारी जल्दी से सारे साथी सारे भाई जुड़ो। मैं कभी इन मुद्दों पे बोलता नहीं जी, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में चिल्लाने का कर रहा है, लेकिन कारण पता क्या है? साथ के साथ मेरी वीडियो डिलीट कर देती फेसबुक ऑटोमेटिक। पहले से ही 5 स्ट्राइक आ रखी है, एक और आएगी ना पेज खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के नाम का। इसलिए मैं आज सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई। मनोज भारद्वाज भाई, इस मारे उड़ रहा हूं, कुछ पहन ना रहा है नीचे का, थोड़ी सी मेहनत कर कहा था इसलिए। एक भाई का है तू भी मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं भाई। बात को सुनो, आज पहले बात को सुनो, और सुनकर सिर्फ सवाल और जवाब है, इससे अलग कुछ नहीं। अगर आप लोगों को यह लगता है मैं गलत कह रहा हूं, यहीं के यहीं मैं अपनी गलती सबके सामने मानूंगा भाई। अगर आप लोगों को यह लगता है मेरी बात ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। एक मेरे को अभी एक पोस्ट डाली थी मैंने, बहुत बुरी माँ की बहन की गालियां दे रहा था। मैंने पोस्ट डाली, प्रधानमंत्री साहब अब फैसला मोमबत्ती उठाने का नहीं है, अब फैसला मोमबत्ती उठाने का नहीं है। देश के अंदर जितने दुश्मन छुप रहे हैं उन पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। ये बात कहते ही सारे नेगेटिव जितने कमेंट है, जितने भी नेगेटिव, 99% नहीं 100 के 100% मेरे मुसलमान भाइयों के। क्यों भाई? मना कहीं ये लिख रहे क्या उस पोस्ट में कि भाई आप लोगों को निपटाओ या आप लोगों पे स्ट्राइक हो? आप अपने ऊपर क्यों लेके जाते हो भाई? इसलिए कि आप लोगों के अंदर कमी है। मानते होगे इस बात को? अब्दुल कलाम आजाद की मैं इज्जत करता हूं, मेरे घर में फोटो लग रहा है, मेरा 2 साल का बच्चा जानता है ये अब्दुल कलाम आजाद है, हमारे राष्ट्रपति हैं। मेरा मेरा 2 साल का बच्चा जानता है उनको। लेकिन एक बात का बहुत 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 बड़ा दुख है। वो दुख इस बात का है, जब एक अनपढ़ और गवार मुसलमान भाई कोई वाहियात और गलत और टुच्ची हरकत करता है, तो अच्छे मुसलमान उस टाइम कहां चले जाते हैं भाई? उस टाइम अच्छे मुसलमान कहां चले जाते हुए आगे क्यों नहीं आते? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के पास जवाब नहीं हो, वीडियो को आगे शेयर करते रहना, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। हम नहीं कहते आप लोग गंदे हो, लेकिन यार मां बहन की बुरी से बुरी साथ के साथ गालियां दे रहे हो, अच्छा ही कहां है इसमें? क्या मैंने आपकी कम्युनिटी के बारे में कभी कोई गलत लिखा है? आपकी कम्युनिटी के बारे में कभी गलत कहा है? कोरोना अच्छा खासा हमारे भारत देश में कंट्रोल हो रहा था, इसको फैलाने वाला कौन है? कोई चिल्ला के बता सकता भाई? को खुले दिल का भाई हो तो नीचे नाम लिख के बता दो भाई। कोरोना कंट्रोल हो रहा था भारत देश में, किसने फैलाया है? अरे कोई मर्द का बच्चा हो, अच्छा साथी, अच्छा भाई हो, वो नीचे कमेंट में लिख के बता दो। नवीन मोर, हिंद केसरी, हरियाणा केसरी, मेरे बड़े भाई साहब, बहुत बड़े रेसलर, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है मेरे भाई साहब। ये दिन रात हमारे लिए रोड़ा पकड़े हैं, एक बार इनसे पूछो। सारी चीजें गलत है भाई। किसी पुलिस वाले के मुंह पर नहीं थू क्या मान ली? किसी डॉक्टर के मुंह पर नहीं थू क्या मान ली? किसी डॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं करी मान ली? ये देखो अब्बास खान आया, आज मैं सिर्फ इनके कमेंट पढ़ूंगा। ओ डट जा, डट गया, बता दे गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कोई ऐसा मुसलमान साथी बता दे आज यहां आकर। जब ये बुरे मुसलमान भाई आगे आवे हैं, ये गलती कर रहे हैं, कोई अच्छा मुसलमान आगे न गलत क्यों नहीं बताता?
इनको गलत क्यों नहीं बताता? अगर हमारे हिंदुओं में कोई गलती करता, सबसे पहले मैं खुद अरस शिकारा लाइव आके सबको बताता हूं, उसने गंदा काम करा, उसने गलत काम करा। और तुम्हारे बीच में ऐसा कोई भी आदमी हो तो बता दे। नदीम खान भाई के जमात वालों ने क्या किया बता तो दे भाई, एक बार बोल के बता सबके सामने। आप सबसे पूछना चाहता हूं, 3,000 से ज्यादा साथी यहां देख रहे हो, भारत देश क्या अकेले हिंदुओं का है क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भारत देश के अंदर आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, सब रहते हैं। मैं खुद अपनी सेविंग मुसलमान भाई से बनवाता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे उसके पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा दिल इस बात पर दुख रहा है, एक कोरोना इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक बीमारी, क्या यह बीमारी जाति और धर्म देख कर लग गया भाई? यह बीमारी जाति और धर्म देख कर लग गया क्या? कोई भी अभी तक सिंगल मर्द नहीं मिल लिया मन जो नीचे लिखता हो। एमडी नौशाद एक यो मुस्लिम भाई, इसने एक बात कही, गाली देना गलत, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो भाई आगे क्यों नहीं आ रहे इस बात के लिए? मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई एक बात कहना चाहता हूं, जहां आगे पहुंचाओ तो प्रधानमंत्री साहब तक ये बात पहुंचनी चाहिए ना। तो ये आवारा तत्व वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ना सुधरे जब तक एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर नहीं होगी। बोलो भाई सहमत हो इस बात से? अगर सहमत हो तो मैं आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं भाई, आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं, शेयर का बटन होगा नीचे, उसको दबाओ, दबाते ही सोले हाथ ने देखना शेयर टू ग्रुप लिखा होगा, शेयर टू ग्रुप। हर एक ग्रुप में अभी के अभी तुरंत या वीडियो या पोस्ट या बात आगे जानी चाहिए, ताकि यह सबके सामने पहुंचे, सबके सामने ये बात पहुंचे, समझे? मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी घटिया चीज की बात नहीं। 3,500 साथी लाइव देख रहे हो, 3,500 साथी लाइव देख रहे हो। आप सबके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, दिन रात हम मेहनत करा, दिन रात भाई लोगों के बीच में रहा, मारे पर भी रोक लगी, कल से मारे पर भी रोक लगा दी। डीसी साहब के सख्त आदेश से सोनीपत के अंदर कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। पता कारण पूछा हमने, सर जी क्यों नहीं जाएंगे, हम तो सेवा कर रहे हैं। जवाब पता क्या था? वहां जमात लेने 19 मुस्लिम भाई जा रहे थे सोनीपत के, जो सोनीपत में एंट्री करके वापिस आ गए। प्रशासन तो छुपते फिर रहे हैं, क्या पता बीमारी किस हद तक बढ़ जाएगी, इसलिए अपने घर में रहना पड़ेगा। अरे डूब मरने की शर्म की बात है यार, मतलब एक बीमारी है उसको भी छुपा रहे हो, उसको भी छुपा रहे हो। एक सोचने की बात है, मेरे तय अगर मेरे बीमारी होगी, मैं 50 आदमियों को और लगाऊं, उससे पहले तो मैं जाकर खुद यार पेश हो जाऊं, हाँ मेरा बीमारी है। ये एक भाई की कमेंट पढ़ना, इंसान की औलाद बन, हिंदू मुस्लिम मत फला। ओए घटिया आदमी, कौन फलावा है? किससे बात कर रहा तू है भाई? किसको बोल रहा है ये मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, मैं सिर्फ मुसलमान भाइयों से, आप लोगों को किस लिए बुरा लग रहा हूं? मन तो कदे थारा विरोध को नहीं करया, एक दिन सिंगल वीडियो दिखा दो मन यार। मन खुद 127 मुसलमान भाइयों को पिछले 4 दिन में खाना खिलाया है, मदद करी है, उनके घर पर राशन पहुंचाया है। अगर मैं जाति देखने वाला होता क्यों देता भाई उनको, क्यों देता मैं उनको? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ये बातें, ये जो गंद हाल फिलहाल, ये जो जमात वाले जितने इकट्ठे हो रहे थे, जिन फैला दिया भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, उसका जिम्मेवार कौन है? ये एक भाई लगा मिश्रा, कौन सा मिश्रा भाई? वहां जमात मिश्रा ले रहा था। एक बारी मन थोड़ा कम नॉलेज होगी क्योंकि मैं तो वहां पर था नहीं, बता सकते हो, अखबार आता नहीं, उसमें कुछ पढ़ लेते। चिन्मयानंद कुलदीप सिंह सेंगर के लेकर रखा था भाइयों, उसके लिए लाइव आया हो तो बता। अंजीब मलिक आया था, चेक कर बेटा, खाली ये इसका मतलब तुम भारत देश से प्यार करने वाले नहीं हो। ये जो उल्टे बोल रहे हैं ना, वास्तव में भारत देश से प्यार करने वाले मुस्लिम नहीं है। भारत देश पर कुर्बानी देने वाले मुस्लिम देखने हैं, आर्मी के अंदर जाओ, प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर जाओ, समझे? एक से एक दबंग एसपी आईएएस अफसरों को देखो, वे भी मुस्लिम, उनकी रगों में भी मुस्लिम खून दौड़ रहा। अब्दुल कलाम आजाद को देखो, उससे सीखो। अशफाक उल्लाह खान को देखो,
सलूट करते हैं उनको, लेकिन इनको नहीं जो गंद फैलाने वाले हैं, इनको नहीं जो गंद फैलाने वाले हैं। अच्छा, एक खास बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी तक सिंगल आदमी ने यह नहीं कहा हाँ भाई हमारी कम्युनिटी के आदमी गलत कर रहे हैं और इनको सजा हो। कोई कहने वाला हो तो बता दो, एक सिंगल आदमी ने भी, अरे डूब गए मरण की बात, शर्म की बात, एक सिंगल आदमी अब भी हाल में भी इस लाइव में भी ये कहने वाला नहीं है। इस लाइव में भी कोई मुस्लिम भाई आगे आया हो, दलेर भाई, जो ये कहता हो हाँ भाई ये गलत चीज थी और ये गलत होया है और इन चीजा पर रोक लागनी चाहिए, और जो गलत आदमी उनको हम खुद पकड़वाओगे, उनको हम खुद गलत कहेंगे। हद होगी यार। मतलब कि भारत देश से बिल्कुल प्यार नहीं, अगर प्यार है तो सिर्फ उन वही या तुम आवारा तत्वों से ही जो हमारे देश का सत्यानाश करने लाग रहे, जो हमारे देश का सत्यानाश करने लाग रहे हैं। मुश्ताक अली, कुछ गलत इंसानों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। आपकी बात से सहमत हूं भाई, बदनाम हो गया है। अगर मेरे घर मेरे परिवार में एक आदमी गंदा हो गया, हमारा पूरा काम बदनाम हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं खड़ा होकर अपने भाई ने जिसने गंदा काम करा उसको गंदा उसके मुंह पर बोल सकूं। क्या आप लोगों के बीच में ऐसी किसी की हिम्मत नहीं? अगर भारत देश से प्यार करते हो, 50 मुसलमान भाई, मन आज अपने पेज पर सर्च करे, मेरे पेज पर 56,000 मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं 50 आदमी बता दो भाई, जो पोस्ट घेर सकते हो, जो ये बोल सकते हो चौड़े में हाँ हमारे इन आदमियों में जिनमें कमी थी उनको पकड़ो और उन्होंने भारत देश के साथ गद्दारी की है। मैं छाती ठोक कर कहूं भाई, मेरे पकवाओ किस हिंदू के बारे में बोलनी जो गलत कर, मैं कहूंगा आप लोगों के सामने, और थारे में हिम्मत हो तो बता दो, मैं मान लूंगा कि तुम भारत देश से प्यार करने वाले भाई हो। गलत नहीं बताया मैंने अभी तक कोई। यूनिस खान, सही बात है भाई, भाई बात तो सही है, लेकिन जो बात है उन पर आगे भी तो हो, उनमें आगे भी तो हो। 4,500 साथी लाइव देखा भाई, होश के कम रह रहे हो, 800 200 जुड़ रहे, एक बार सारे भैया नहीं जोड़ो, आज इनको जोड़ो और सबकी कमेंटा पे ध्यान दो। A to Z आदमी की कमेंट पर डांगे, फैसला ऑन द स्पॉट करना है। सबके श्याम ही दूध का दूध होना चाहिए। आप सभी साथियों से एक विनती भाई, शेयर का बटन नीचे देखो, एक बार नीचे देखो, उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ 5-5 ग्रुपा में 4,500 के 4,000 साथी अभी के अभी तुरंत शेयर करेंगे। आप सभी साथियों के सामने कम से कम ये बात तो सुमित का ध्यान भाई का है, ये टाइम नहीं है यहाँ बोलने का, यही टाइम है भाई। इसी टाइम में अगर कोई पटड़ी तो उतरे और भाई सुधर कर वापिस आ जा, अच्छा काम करे तो अब भी यहीं पर रोक लाग जाएगी। नदीम खान अरच्छकारा पेज पर टॉप फैन है, इसका कहना है जो गलत करे भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। छाती ठोक कर कैसे का भाई नदीम खान। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, कोई 50 भाई, मैं कहता हूं भाई अगर आप लोग सिर्फ 50 साथी लाइव आकर एक बात कह दो मेरे मुसलमान कम्युनिटी के भाइयों से, या मदद मांगा है तारा भाई, मैं जबरदस्ती रांगे वाली चढ़ाने वाली बात नहीं करा रू, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर आप लोग एक बात कह सकते हो भाई लाइव आकर। मेरे मुसलमान भाइयों से एक विनती है भाई, जो हम ना भाई मानते हो, अपने भारत देश से जो प्यार करते हो, जो ये गंद फैला रहे हैं, इन पर हम मुस्लिम कम्युनिटी खुद इनका साथ नहीं देंगे और इन पकड़वाओगे। अगर ऐसा कोई भाई हो तो बता दे भाई, अगर ऐसा कोई भी भाई सिंगल भाई जो यहां बोलने वाला हो, आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं। इंदर राज भाटी का है भाई, समाज सेवा करो, समाज सेवा पर तो रोक लगवा दी भाई, क्योंकि वो जमात में को 19 आदमी सोनीपत में भी आ रहे हैं, सीधा साफ मना कर दिया। हमारे डीसी साहब के ऑर्डर हैं, कोई मदद ही नहीं करनी आज के बाद, जब तक डीसी साहब के ऑर्डर नहीं होंगे कोई सिंगल मदद भी। अशोक सुंडा सीकर का है भाई, 4,000 आदमी ने शेयर करे, 4,500 तक लाइव देखने लाग रहे हो, मतलब एक शेयर भी नहीं पूरा। अगर बात में दम लग गए है आगे शेयर करो भाई, क्योंकि हमारे पास एक सोशल मीडिया का सारा जिसके जरिए आदमी आना समझा सकते हैं, और ये भी हमारे ही भाई हैं, वे भटके और हो सकता वापिस लाइन पर आ जा। एक नसीर अंसारी भाई ने कहा भाई आपकी बात सही है, दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया था भाई, जो गलत है पक्का सजा मिलनी चाहिए। नोटिस दिया था, अगर आपने लिखते में तो आप वास्तव में ग्रेट आदमी हो भाई,
आप सच्चे देश के मुसलमान हो और मैं सलूट करूं हूं। अगर मैंने नु मानो ना मैं हिंदू हूं, मैं सलूट करूं हूं। अगर मैंने ये मानो मैं भारतीय हूं, जब भी मैं भाई ने भारत की तरफ से सलूट करूं। अगर आप ये काम करो हो तो भाई हाथ जोड़कर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो से, या हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ई मत फैलन दो रे, यो देश मर जाएगा भाई, इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारा क्या फायदा। मैं आप सभी साथियों के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं रे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ये जो एक देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें एक मुस्लिम भाई 500 के नोटा का जीभ चाट चाट का थूक लगा हुआ है, देखी होगी, सब जगह फैल रही। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उठा लिया। उसका पिछवाड़ा पता कैसा हो रहा, जैसा बढ़ता बनाने वाला बैंगन हो ना, इसे सारी कमर पर का सारे का बैंगन छप रही है। के मिलिया भाई उसने, के नाम होया उसका, कोई पूछने वाला है? इन पर रोक लगाओ। हमारे मेरे गांव में लडराउंड के पास में मुस्लिम भाई पकड़े गए हैं 5-6, जो नलक्या के ऊपर थूके थे जितना पानी भरया कर आदमी। इतनी गिरी हुई सोच कैसी होगी रे इस देश के उस मुसलमान की जो हमारे भारत देश का कभी राष्ट्रपति था, इस देश के उस मुस्लिम की जिसने अशफाक उल्लाह खान जैसे ने छोटी सी उम्र में हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। अरे सोचने की बात है। भगत सिंह का, जिसको हम अपना सब कुछ मानते, मैं तो भगवान मानता हूं, उसका वकील भी एक मुस्लिम था। भगत सिंह का वकील भी एक मुस्लिम था। सोचने की बात है उस देश का आज इतनी छोटी सोच का मुस्लिम कैसे हो सकता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और ये जो गाली दे हैं तेरी माँ की तेरी बहन की, मेरी माँ की मेरी बहन की भी वह है जो थारी माँ की थारी बहन की, अलग नहीं किसे कहे। इस बदन के अंदर सबका शरीर एक जैसा है, सबके खून का रंग लाल है। ये छोटी सोच मत दिखाया करो ये बात कह के। ये देखो हमारा गवांड है मनोज छकारा ले कला गिरा नीचे भाई बामड़ोली में भी पकड़े हैं कल। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये जो गंदे आदमी, एक सिंगल आदमी पूरी कौम को बदनाम करवा देता है। मेरे भाइयों हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, इन पर रोक तुम लगाओ। क्योंकि अगर इन पर रोक हम लगाओगे ना, लोग पता क्या नारा देंगे, वे नेता लोग हिंदू मुस्लिमों को क्या कर रहे हैं, या आप लोग हमारे पर रोक लगाओगे फिर क्या कहेंगे मुसलमान हिंदुओं को। आमने या राजनीति, मैं आप लोगों को मानता हूं इस टाइम पर भी कुछ आवारा और टुच्चे सोच के आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। उस राजनीति का हिस्सा मत बनो रे, उस राजनीति में मत पेशो। कल इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के अंदर एक बात लिखी जाएगी, एक कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से भारत देश जीतने वाला था, लेकिन उस देश के चंद गद्दारों ने, उन गद्दारों में किसका नाम आऊगा, उन गद्दारों में किसका नाम आऊगा जो आज ये गंदा काम कर रहे हैं उसका, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, समझे। अगर उन गद्दारों में हरस शिकारा का नाम लिखा गया तो पूरे हिंदू की गर्दन नीची होगी। ऐसा काम ना करो, एक आदमी के कारण हम या जंग हार जावा और हमारी गर्दन नीची हो जा। सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना है, सिर्फ आप लोगों को ये, अरे समझो मेरे भाइयों तुम। इसीलिए मैं ये कहता हूं अगर हिंदू आवाज उठाओगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है पर्सनली, ये मुसलमान भाई वे आगे आए जो भारत देश के लिए मिटने वाले सच्चे मुसलमान हैं, और वे खुद इनको गलत बताओ। मेरे को वे मुसलमान भाई चाहिए जो चौड़े में खड़े होकर इनको गलत बताए। मेरे को वो हिंदू भाई चाहिए जो अपने ही हिंदू को अगर वो गलत हो तो उसको गलत बताने की हिम्मत रखे। बोलो सहमत हो? 5000 साथी लाइव देखो, मेरी पूरी टीम भी लिखन लग रही भाई कोई शेयर नहीं कर रहा। एक बारी अगर बात पसंद आई हो और हिंदू मुस्लिम ना हो और बीमारी पर रोक लाकर ये बात हमारे दिमाग में कहीं घुसती हो, मैं आप सभी साथियों से पर्सनली एक बात कहता हूं, कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इन सब चीजों छोड़ के नीचे शेयर का बटन होगा, रिक्वेस्ट है, विनती है यार, एक बार सारे साथी उस पर जाओ, उसको दबाओ, दबाते ही देखा करो ऊपर पहले तो अपनी आईडी पर शेयर करा करो जहां पोस्ट लिखा हुआ है, फिर लिखा होगा राइट हैंड ने शेयर टू ग्रुप, उसके ऊपर दबाओ, उसके ऊपर दबाकर ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ
5-5 ग्रुपा में शेयर करो। और भाई या एक विनती है, हिंदू मुसलमान मत होने दो इस टाइम पर है, हिंदू मुस्लिम मत होने दो मेरे भाइयों। या लड़ाई ना हिंदू हारेगा ना या मुसलमान हारेगा, या लड़ाई भारत देश हारेगा। नरेंद्र मोदी साहब आज सुबह लाइव आए, मना बड़ा दुख होया, मना बड़ा दुख होया। लेकिन मैं ज्यादा इस मारे नहीं बोलना चाहता। इस समय पर इस हालत में मैं अपने प्रधानमंत्री साहब को गलत नहीं ठहरा सकता। मैंने सोचा कोई अच्छी बात बताओगा, लेकिन उनका भाषण था 9 बजे मोमबत्ती जलाओ। मेरी सोच है जो देश के गद्दार उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, उनको सीधा ठोको। मोमबत्ती मत जलाओ, लेट हो जाएंगे मोदी साहब, मोमबत्ती मत जलाओ, लेट हो जाएंगे, सीधा ठोको। लेकिन मैं विरोध भी नहीं करता आप लोगों को, जिसने जलानी जलाओ भाई, विरोध करने का नहीं। ये इस समय कंधे तक कंधा मिला के इस लड़ाई के साथ लड़ने का समय है, लड़ने का। ये और भाई वीडियो हो जाए ऑटोमेटिकली डिलीट, मन नहीं बेरा क्यों ये रिपोर्ट वोपोर्ट मत मारा रो। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा जो काम की हो। और सभी साथियों से विनती है भाई, आगे कोई भी मेरा साथी ना तो भाई हिंदू मुसलमान को गाली देगा, मुसलमान हिंदू को, आप अपने काम पर लग जाओ। आप अपने नजदीक के 50-50 आदमियों ने सुधार दो, भारत देश आप सुधर जाएगा। मुसलमान भाइयों आपसे स्पेशल विनती है भाई, अगर कोई आपके बीच में गलत है तो उन्हें गलत कहने की हिम्मत रखो, ना प्रशासन तक पकड़वाओ। या रिक्वेस्ट है, पतन की तरफ चल रहे हैं, पतन की तरफ। लड़ाई क्या थी? कोरोना। लड़ाई क्या आगी? हिंदू मुस्लिम। अरे डूब के मरने की बात। इस समय पे भी ये लड़ाई, क्या मिलता हमारे को इन बातों से? आप सभी साथियों से थारा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, या मैसेज या बात अगर अच्छी लगे इसने शेयर करके सबके सामने ये दिखाना भाई, हिंदू मुस्लिम मत करो, सच्चाई को जानो। और जो मुस्लिम भाई ये गलत काम कर रहे, कोई थूक रहा है, कोई नोट चाट रहा है, कोई कुछ कर रहा, विनती है मेरे भाइयों, अगर आपका बीमारी अपना इलाज कराओ। अल्लाह बार बार जिंदगी नहीं देता। अल्लाह ने कौन सी किताब में लिखा भाई अगर आप बीमार हो गए औरों में फैला दो? अल्लाह ने कौन सी किताब में लिखा है आप औरों पे जुल्म ढाओ? अल्लाह ने कौन सी किताब में लिखा है आप एक प्रशासन, जो डॉक्टर हमारे भगवान है, उनके साथ दरिंदगी करो या उनको पीटो? सेम यही बात कौन से मंदिर में, कौन से भगवान ने ये कहा है? अगर भाई कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम के साथ गलत करे, कौन से भगवान ने ये कहा है? अगर भाई इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मानस मानस गैल जूत बजावे भाई, ना तो कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई मजहब गलत चीज कहीं नहीं सिखाता। अगर कोई गलत चीज सिखाता है, ना वो अल्लाह का बंदा ना वो भगवान का बंदा है, वो सबसे घटिया और छोटी सोच का इंसान है, सबसे घटिया और छोटी सोच का, समझे? धन्यवाद आप सबका। बात पसंद आई हो आगे शेयर करके पहुंचा दियो, नहीं आई हो टाल करो भाई, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर सकते थे, आप लोगों ने समझाने की कोशिश थी, बाकी थारी मर्जी भाई। राम राम, जय हिंद।